हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजी जॉब प्लेस में। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में दोस्तों जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि अतिथि शिक्षक, योग प्रशिक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यांत्रिकी, आजीविका, समूह विकास, तकनीकी विशेषज्ञ और योग सहायक और कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके बारे में आगे मैं जानकारी बारी बारी से बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी तरह के न्यूज़ अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें दिनांक 31/3/2023 से 10/4/2023 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें कि आवेदन जो है केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। और इसमें दोस्तों अस्थायी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता एवं रिक्त पद निम्नलिखित हैं, जिसके बारे में एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। एएनएम के 12 पद पर दोस्तों भर्ती की जाएगी, जिसमें 11,910 रुपया इसका वेतनमान होगा कलेक्टर दर पर एकमुश्त। बात की जाए इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होता है छत्तीसगढ़, उसमें आप पंजीकृत होने चाहिए। और यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 9 पद पर, जिसमें कि वेतन जो होगा 11,910 रुपया होगा। और इसमें बात की जाती है इसकी योग्यता की, डीएमएलटी और बीएमएलटी कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन सीजी पैरामेडिकल काउंसलिंग मांगा गया है दोस्तों। ओटी टेक्नीशियन की 2 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसमें 11,910 रुपया वेतन दिया जाएगा। इसमें बात की जाए तो योग्यता की 12th एंड बायोलॉजी पास्ट मांगा गया है। टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स भी है, साथ में रजिस्ट्रेशन इन सीजी पैरामेडिकल काउंसलिंग अनिवार्य है। बात की जाए टेक्नीशियन असिस्टेंट की, तो इसके 1 पद पर भर्ती की जाएगी, इसमें 11,910 रुपये इसमें आपकी उच्च सैलरी होगी। बात की जाए इसकी योग्यता की, तो इसमें डिप्लोमा इन ट्रेनिंग योगा डेफ मांगा गया है दोस्तों। की जाए टेक्नीशियन असिस्टेंट हियरिंग की, तो इसमें 1 पद पर भर्ती की जाएगी। और ब्लॉक सुपरवाइजर की भी 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके बारे में निम्नलिखित योग्यता है, जिसे आप सभी पढ़ करके अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। कुक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसका वेतन 8,800 रुपये होगा। अटेंडेंट के एनआरसी के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, क्लीनर के 2 पद और सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के 8 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें इनमें 8, 9 और 10 के कॉलम रो और कॉलम में दोस्तों जो है ना 8th पास योग्यता मांगा गया है। और यहाँ पर एनएचएम में सिक्योरिटी गार्ड के दोस्तों 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 9,700 रुपये वेतनमान आपका होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण, जिला मेडिकल बोर्ड से जारी फिटनेस प्रमाण पत्र, आयु सीमा 21 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। बात की जाए दोस्तों सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनएचएम की, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जेआर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनएचएम के 1 पद पर और जेआर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कि योग्यता निम्नलिखित है, जिसे आप सभी पढ़ करके अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। अस्थायी भर्ती के संबंध में दोस्तों सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, जिसके संबंध में आप सभी इसे पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर नीचे आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है दोस्तों, जिसे आप सभी कंप्यूटर दुकान से डाउनलोड करवाकर आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला स्तरीय समिति जिला बालोद छत्तीसगढ़ में दोस्तों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 25/4/2023 तक है। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट जो है दोस्तों www.eklavya.cg.in में आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें शिक्षकों के निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जाएगी अस्थायी रूप से, जिसके बारे में विवरण में नीचे बताने वाला हूँ। बात की जाए दोस्तों इनमें सब्जेक्ट में पदों की संख्या में, तो हिंदी में 1, अंग्रेजी में 1, गणित में 1, भौतिकी में 1, रसायन में 1, जीव विज्ञान में 1, कंप्यूटर साइंस में 2, हिंदी में 2, अंग्रेजी में 2, संस्कृत में 1 और गणित में 2, विज्ञान के 1 पद, सामाजिक विज्ञान के 1 पद और छात्रावास अधीक्षक के 2 पद स्थायी रूप से भर्ती किया जाएगा। बात की जाए इसकी शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों, तो यहाँ पर निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर टीजीटी में दोस्तों स्नातक में 1 विषय में संस्कृत होना चाहिए, टीजीटी अंग्रेजी में स्नातक में 1 विषय में अंग्रेजी होना चाहिए और टीजीटी हिंदी में स्नातक में 1 विषय में हिंदी होना चाहिए। टीजीटी गणित मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी भी शामिल है दोस्तों। यहाँ पर अन्य निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर मांगी गई है, जिसे आप सभी यहाँ पर डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षा में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र सत्यापित करना होगा दोस्तों आप सभी को, जो भी आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं। शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। और छात्रावास अधीक्षक की योग्यता की बात की जाए दोस्तों, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। वांछनीय योग्यता भी यहाँ पर मांगी गई है दोस्तों, जिसे आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात की जाए इसकी आयु गणना की दोस्तों, तो फ्रेशर पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया यहाँ पर नीचे बताई गई है दोस्तों। और यहाँ पर निम्नलिखित योग्यता यहाँ पर जो है अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिसे आप सभी अच्छे से पढ़ करके आवेदन प्रक्रिया में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वह भाग ले सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर नीचे बताया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दोस्तों भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के सीएम के तहत आवश्यकता को देखते हुए रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर अतिथि शिक्षक हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसके संबंध में जानकारी ये है। बॉटनी के 2 पदों पर
और जो है केमिस्ट्री के 2 पदों पर, छत्तीसगढ़ भाषा के शिक्षकों के 2 पदों पर, कंप्यूटर साइंस शिक्षक के 4, इंग्लिश के 2, हिंदी के 2, लॉ के 2 और सोशल वर्क के 2, रूरल डेवलपमेंट के 3 पद, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2, हिस्ट्री में 2 और सोशलॉजी में 1 और लाइब्रेरी साइंस में 3 पद, मैनेजमेंट में 4 पद, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 2, संस्कृत में 1 और जूलॉजी में 2 पद, मैथमेटिक्स में 1, योगा में 1, एजुकेशन 2 और इकोनॉमिक्स में 1 शिक्षकों की पदों पर भर्ती की जाएगी। उपरोक्त विषयों पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर यूजीसी और एनसीटीई में नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर होगा। मानदेय दोस्तों आपको राज्य शासन के नियमों अनुसार देय होगा। टिप: मुक्त विश्वविद्यालय में एसएलएम विकास से एवं काउंसलिंग के अनुभवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssoU.ac.in पर आप सभी देख सकते हैं। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार में दोस्तों निम्नलिखित योग प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें न्यूनतम योग्यता की बात की जाए तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है और अधिकतम मानदेय जो है 8,000 रुपये प्रतिमाह होगा। योग प्रशिक्षक के कुल 14 रिक्त पदों पर निम्नानुसार भर्ती की जाएगी, जिसमें शासकीय आयुर्वेद सुधार सुंदरा, खमरिया, डमरू, रावण, मोहरा, ततरंगी, खरतोल, रिकोला, टुंड्रा, परसाडी, साहिला, सिरियाड़ी, दामाखेड़ा, निपनिया योग प्रशिक्षक के पदों पर दोस्तों अस्थायी रूप से भर्ती की जाएगी। विज्ञापन द्वारा भर्ती हेतु अन्य आवश्यक एवं दिशा निर्देश यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। उक्त पद राष्ट्रीय आयुष मिशन के मानदेय अधिकतम 8,000 रुपये होगा। जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन हेतु न्यूनतम 18 वर्ष के बेरोजगारी पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दिनांक 18/4/2023 तक उपरोक्त आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र संयुक्त जिला कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक 90 जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रथम तल में कार्यालयीन समय प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक जो है www.balodabazar.government.in पर विस्तृत दिशा निर्देश हेतु जिले की वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। आवेदन का पत्र का प्रारूप नीचे बताया गया है, जिसे आप सभी पढ़ करके अच्छे से भर करके आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं।